हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। आज की वीडियो लोकल एंड बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में स्टडी प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट पे डिस्कस करूँगा। टाइम मैनेजमेंट एंड स्टडी प्लानिंग दो पार्ट्स हैं एक ही लाइन के, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं। अगर आपकी स्टडी प्लानिंग बेटर है और आपने टाइम मैनेजमेंट में डिसिप्लिन नहीं दिखाया है तो आपकी स्टडी प्लानिंग टोटली फेल है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ स्टडी प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए वो सक्सेस है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करूँगा और ये लोकल एंड बोर्ड क्लासेस सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो में आगे तक बने रहें। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो आपके कांटेक्ट में ऐसे स्टूडेंट हो जिनको कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो स्टडी प्लानिंग में एंड अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ उस डिस्कस को मैं एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे कि एक क्लास होती है, हम 10th क्लास को ही ले लेते हैं। आप देखते हैं जनरली कि किसी बच्चे का 96% बनता है, किसी का 82 बनता है, किसी का 50 बनता है, किसी का 60 और कोई लगभग पास ही हो पाता है, पासिंग मार्क्स ला पाता है। तो वो जो स्टूडेंट्स का डिफरेंस है, बैठे वो स्टूडेंट एक ही क्लास में, सिलेबस भी एक ही टीचर ने कंप्लीट कराया। जिस टीचर ने 96 वाले को पढ़ाया है उसी टीचर ने 36 वाले को पढ़ाया है। तो ऐसा क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है 96 वाले ने कि उसका 96 हो गया और आप 36 पर रह गए? तो इसका क्या मीनिंग है? ये ऐसा क्यों है, डिफरेंट क्यों है? दोनों बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, एक ही क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई 96 लेके आ रहा है, कोई 36 ही ला पा रहा है। ऐसा क्यों? जनरली मेरा फोकस परसेंटेज पर नहीं होता है, बल्कि मेरा फोकस स्किल पे होता है। लेकिन परसेंटेज इंडिया के अंदर दोस्तों कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि इंडिया के अंदर परसेंटेज का वहाँ पे इम्पोर्टेंस है। जैसे कि टीचर सेक्टर का मैं अगर बात करता हूँ तो टीचर सेक्टर के अंदर सक्सेस के लिए परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की बात करता हूँ तो परसेंटेज मायने नहीं रखाती है। अगर आप सप्ली से भी पास हुए होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको IAS IPS या कोई और ज्वाइनिंग के लिए परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या बिजनेस में भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जिस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा अगली दूसरी वीडियो में। ये अलग विषय है। आज हम ओनली स्टडी प्लानिंग पे बात करते हैं। तो स्टडी प्लानिंग टोटली डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है। अगर आप अपनी स्टडी के अंदर डिसिप्लिन लेकर आ सकते हैं तो स्टडी प्लानिंग सक्सेस है, टाइम मैनेजमेंट सक्सेस है। और अगर आप स्टडी प्लानिंग में डिसिप्लिन लेकर नहीं आ पा रहे हैं तो ये टोटली फेलियर है। मैं कितने ही आपको ट्रिक्स बता दूं, आप कितने ही ट्रिक्स फॉलो कर लें, वो सब टोटली फेलियर ही है अगर आप डिसिप्लिन लेकर नहीं आ रहे हैं। तो चाहे वो टीचर की लाइफ हो, स्टूडेंट की लाइफ हो, या जनरली किसी इंसान की लाइफ हो, कोई जनरली अगर सक्सेस दिखता है सोसाइटी के अंदर, सक्सेस एक इकोनॉमिकली सक्सेस नहीं होता है दोस्तों, एक सोशल बिहेव जो होता है उसको भी सक्सेस पॉइंट के अंदर गिना जाता है। तो वो एक डिसिप्लिन है दोस्तों। डिसिप्लिन अगर उस व्यक्ति ने मेंटेन किया है अपना, तो सोसाइटी के अंदर जो बिहेव है वो सक्सेस पॉइंट है उसका। ओनली ये नहीं है कि कोई बड़ी जॉब कर रहा है, बड़ा बिजनेसमैन है तो वो सक्सेस है। आपने देखा होगा कई लोग कार से जा रहे होते हैं या मतलब सक्सेस दिखते हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर उनका बिहेव बिल्कुल थर्ड क्लास होता है। तो उनको मैं सक्सेस नहीं बोलता हूँ कि जो किसी और इंसान से इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो सक्सेस पॉइंट जो है डिसिप्लिन पे मेंटेन करता है। डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफ के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड टीचिंग लाइफ के लिए भी, और अदर पर्सन के लिए भी जो है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिसिप्लिन पे डिस्कस करता हूँ मैं। मान लीजिए कि आपके पास सभी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल्स हैं, लेकिन उस स्मार्टफोन का यूज कहाँ करना चाहिए, ये डिसिप्लिन है दोस्तों। अदर सर्फिंग ऐप पर आपको जाना चाहिए या ओनली स्टडी के बेस पर आपको उसका यूज करना चाहिए, इसका डिफरेंस समझ लीजिए। कई बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है, सर हम जो है पढ़ने का तो मन करता है, हम पढ़ते हैं और आधे घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा मोबाइल चलाने का मन करने लगता है या पढ़ने से मन भटक जाता है, तो इसका क्या इलाज हो? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। आप ना मान लीजिए आपने 1 आवर्स स्टडी किया, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो
तो आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। कंटिन्यू आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकते दोस्तों, सॉरी कंटिन्यू आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकते हैं। सॉरी फॉर मोबाइल स्टैंड इज डिस्टर्ब, 1 मिनट। सॉरी। आप अगर कंटिन्यू स्टडी करने के लिए अगर आप अपने आप को फोर्स करते हैं दोस्तों, तो कंटिन्यू स्टडी करना 1 आवर्स के अदर्स तो एक नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं इफ़ेक्टिवली स्टडी कितने टाइम तक कर सकता हूँ। इफ़ेक्टिवली का मीनिंग क्या होगा कि मैं कितना उसको अपने माइंड को रिलैक्स भी करना रहता है दोस्तों। जैसे कि आप फ़ोन देखते हैं, फ़ोन को रीसेंट क्यों किया जाता है? इसलिए कि फ़ोन रीसेंट हो जाएगा तो आगे हम एक्टिवली उसका यूज कर पाएंगे, ना कि उसमें डिस्टरबेंस आएगा बार बार। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है और तब आप स्टडी, जैसे बुक से आप स्टडी कर रहे हैं तो बुक से स्टडी करते हुए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप मोबाइल में यूट्यूब वीडियो खोलिए, उससे स्टडी कीजिए। अगर आप यूट्यूब स्टडी से बोर हो गए तो फिर से बुक पर आ जाइए। इस तरीके से चेंज करके दोस्तों आप स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं और 1 आवर्स में आप रेस्ट ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप रेस्ट लें, और रेस्ट नहीं ले सकते तो ये थोड़ा सा बेकार है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओनली 1 मिनट। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सॉरी लास्ट डिस्टर्बेंस। आगे बढ़ते हैं अपन इस स्टडी प्लानिंग पे। तो आपको देखना है कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर अगर आप कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि पीसीएम में है, अगर मैं 12th की बात करूं तो वो तीनों सब्जेक्ट की कोचिंग जाते हैं दोस्तों, जिसमें कि उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में जाने आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जिसमें आप जिस सब्जेक्ट में आपको ये रियलाइज़ हो रहा हो कि इसको मैं ओनली स्कूल स्टडी से कवर कर सकता हूं, तो उसमें कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं, तो उसका टाइम आप बचा सकते हैं, वो स्टडी में लगा सकते हैं। इफ़ेक्टिव स्टडी क्या हो, ओनली अगर स्कूल बेस की मैं बात करता हूं, कोचिंग की बात नहीं करूं, क्योंकि स्कूल में भी काफ़ी कुछ हो रहा है और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जा रहे हैं आपके लिए, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। स्कूल के अंदर आपका जो स्टडी इफ़ेक्टिव रहे उसका क्या सॉल्यूशन है? आज जो भी टॉपिक किसी टीचर ने एक्सप्लेन किया है, मान लीजिए अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी में या सोशल साइंस में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम याद नहीं रख पा रहे हैं या इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा सा बोरियत लग रहा है, तो बच्चे ज़्यादातर फिर साइंस सेक्टर पे ही ध्यान देते हैं और लैंग्वेज पेपर्स को भूल जाते हैं। तो लैंग्वेज पेपर को आपको लाइटली नहीं लेना है। स्टडी प्लानिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो लैंग्वेज पेपर हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये आपके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये मैंने इससे पहले जो एनालिसिस वीडियो एक अपलोड की है यूट्यूब पर, उसमें भी मैंने यही बताया था कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो लैंग्वेज पेपर्स हैं उनको जो भी बच्चे लाइटली लेते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक तो फिर ये लैंग्वेज पेपर में आप वीक रह ही गए, दूसरा अगर आपने जिस भी सेक्टर से रिवीजन किया है उस सेक्टर से अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं साइंस और मैथ में, तो होगा क्या दोस्तों, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि फिर आपका वहाँ पे भी वीक हो गए और यहाँ पे आप ऑलरेडी वीक हैं, तो रिजल्ट टोटली फेल। तो इससे बचने के लिए आपको लैंग्वेज पेपर को प्रॉपर मेंटेन करना है, लैंग्वेज पेपर अभी से तैयार रखना है और स्पेशल सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। तो रही बात टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं आप कि स्टडी इफ़ेक्टिव रहे। आज जो स्कूल में हुआ है, आज जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया गया, घर जाके आप उसको जब भी टाइम मिले, कल स्कूल आने से पहले उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं अगर, तो वो इफ़ेक्टिवली रहेगा और वो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। जनरली ये एक मनोविज्ञान है, जिस चीज़ को आप 3 बार पढ़ लेते हैं उस चीज़ को आप आसानी से कभी नहीं भूलते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जनरली डिस्कशन की, किसी मूवीज़ की, अपन फ्रीली देख लेते हैं तो उसको फिर मुझे नहीं लगता कि कभी भूलते हैं किसी मूवी के सीन को। तो यहाँ पे मूवी का सीन नहीं है बल्कि किसी चैप्टर का एक व्यू है, तो आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, उसको समझते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि बच्चे का कॉन्सेंट्रेट क्लास के अंदर नहीं होता है। तो जिस बच्चे को ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, सर हम पेपर में बैठते हैं तो रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं कि हमें याद था लेकिन भूल गए,
ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ये उसी बच्चे के साथ प्रॉब्लम आती हैं जिसने 2 दिन पहले पढ़ना चालू किया है एग्ज़ाम से। 2 दिन पहले क्या पढ़ेगा बच्चा? अगर सभी क्वेश्चंस को रिवीजन कर भी लिया उसने तो ये वही प्रॉब्लम का सामना करेगा जो वो बता रहा है कि मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने पढ़ा क्या है। तो प्रॉब्लम यही है कि रिवीजन प्रॉपरली नहीं हुआ है। आप एक तो सबसे पहला है कि आप क्लास के अंदर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए। और उसके अंदर टीचर ने जब एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है तो जब टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा था तो आप पेंसिल उठाइए और अंडरलाइन कीजिए। जिस टॉपिक के अंदर आपको डाउट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए ओनली। अगर मैथ का क्वेश्चन चल रहा है तो मैथ के अंदर जिस भी क्वेश्चन में जितनी भी स्टेप्स हैं, किस स्टेप्स में आपको डाउट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे ही टीचर सॉल्व कर देगा आप उसको बोलिए कि सर या मैम मुझे इस स्टेप में डाउट है, आप इसको रिपीट कर दीजिए। तो ये होगा एक इफ़ेक्टिव स्टडी। अगर इस मेथड्स को आप यूज करते हैं तो आप कभी भी इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है या पेपर जाता हूँ तो पेपर में मैं भूल जाता हूँ कैसे लिखूँ क्या करूँ। तो क्लास में जो भी हो रहा है उसको कंसंट्रेट करके सुनिएगा और अपने डाउट टीचर से लीजिएगा। अगर जिस बच्चे को डाउट नहीं होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि उसको पूरा सिलेबस समझ में आ गया है या पूरी क्लास जितनी देर चली है उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डाउट रहना ही है। कितने ही इंटेलिजेंट बच्चा हो उसको डाउट ज़रूर होगा, किसी न किसी टॉपिक में किसी न किसी लाइन में ज़रूर डाउट होता है। और जो डाउट नहीं हो रहा है, एक तो ये हो सकता है कि बच्चा हेजिटेड है, बोलने में वो शर्मा रहा है कि मुझे डाउट होगा, बाकी सब क्लास वाले मेरी हुटिंग करेंगे। तो इससे कभी भी इसको माइंड नहीं करना है। अगर हुटिंग करेंगे तो आपका तो डाउट क्लियर हो रहा है ना, आप तो अपने डाउट क्लियर करने पे ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्सेंट्रेट करना है, डाउट क्लियर करना है। एंड आज जो स्कूल में हुआ है उसको घर जाके जब भी टाइम मिले, कल स्कूल आने से पहले जिस भी सब्जेक्ट में आज हुआ है उसको आप एक बार रिवीजन करेंगे। मैथ का रिवीजन किस तरीके से करना है, मैथ में जितने भी क्वेश्चन आज सर या मैम ने सॉल्व किए हैं वाइट बोर्ड पर, आप घर जाके उनको अपनी रफ कॉपी में फिर से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जब देखेंगे तो आप देख रहे होंगे आप उसी सवाल में जो कि क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ गया था, लेकिन घर जाके आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो एक प्रॉब्लम फेस करता है हर बच्चा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस स्टेप के बाद आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, पता नहीं क्यों, मुझे क्लास में तो समझ में आ गए थे लेकिन अभी मैं ये 3rd स्टेप के बाद 4th स्टेप क्या क्रिएट होगी मुझे आ ही नहीं पा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये रिवीजन है। आप फिर से देखिए उसमें कि सर ने क्या किया, फिर आपको माइंड कर पाएंगे आपकी इसमें अच्छा ये हुआ था इसमें। तो घर जाके आपने तुरंत रिवीजन किया, फिर कल जब रिपीट क्लास में आया आप सर से या मैम से फिर बोला आपने सर मुझे इस स्टेप में प्रॉब्लम थी, आप एक बार और रिपीट कर दीजिए, तो डाउट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपको पेपर के अंदर रिकॉल करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। इस तरीके से इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप स्टडी पॉइंट पे कर सकते हैं। सर्फिंग जितना हो उतना कम करें, क्योंकि सर्फिंग पता नहीं चलता है कि एक घंटे पहले मोबाइल हाथ में लिया था, 10 बजे लिया था तो 12 बज गए, पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि आप जो सर्फिंग कर रहे हैं एक के बाद एक, अगर कोई इंस्टाग्राम पे तो रील्स पे रील्स देखे जा रहा है, रील्स पे रील्स देखे जा रहा है। यूट्यूब पर है तो नई नई वीडियोस, इंटरेस्टेड वीडियोस। आपको एक मेथड्स पता होगा, यूट्यूब एक मेथड्स यूज करता है कि जो भी व्यक्ति मोबाइल चला रहा है उसके इंटरेस्ट की वीडियो उसकी यूट्यूब पर ओपन होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसने रीड कर लिया इसको क्या पसंद है, तो वो सामने आती हैं, अपने आप आती हैं। आप सर्च नहीं करोगे तब भी आएंगी। वो इसलिए आएंगी कि आपको उन्हें बना के रखना है ना अपना, इसलिए आएंगी। तो अगर आप इस चीज़ से बच सकते हैं और इस टाइम को आप अपनी स्टडी में लगा सकते हैं तो आपकी स्टडी इफ़ेक्टिव रहेगी। और इस तरीके से ओनली स्कूल स्टडी बेस की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली स्कूल स्टडी बेस ऑल ओवर क्लासेस पे कंसंट्रेट कीजिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए, घर जाके रिवीजन कीजिए, अगेन डाउट क्लियर कीजिए। ये वाला जो मेथड्स है ये आपके लिए काम आएगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो एग्ज़ाम में आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि स्टडी प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट पे ये काफ़ी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।